गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लास। तो चलिए, वी हैव डन अप टू चैप्टर नंबर 5-6 छोड़ देते हैं, वो हम बाद में करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट आने वाले हैं 7 चैप्टर में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टडी करने वाले हैं। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट्स हमने स्टडी किए थे। कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाता है, या पॉइंट कोई होता है, आपको पता है पॉइंट कैसे लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई। हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं हमने। ठीक है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है आपके पास, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारी है, जो ये चैप्टर है, इसने क्या किया है, ये आपको पता है हर एक जो लाइन हो, चाहे आपके पास कर्व हो, चाहे सर्कल हो, चाहे आपके पास स्फेयर हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, इन सब की एक इक्वेशन होती है। इनको सबको इक्वेशन में लिखा जाता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वो क्या थी, एक लाइन थी। ये जनरल वैसे हम जो इक्वेशन लिख रहे थे, ये क्या थी, एक लाइन थी। जब याद है आपको, यू रिमेंबर कि वहाँ पे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस करते थे, या कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइंस, मतलब इक्वेशंस दी होती थी। मतलब इक्वेशन देने का मतलब क्या, वो सारी इक्वेशन किसकी थी, लाइन की इक्वेशन थी। मतलब लाइन कैन बी रिटन इन द अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रा की फॉर्म में लाइन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी लाइन है, आप पास सर्कल है, ठीक है, वो कर्व लाइन आ गई, पैराबोला, हाइपरबोला, तो उनको क्या है, इक्वेशन में लिख सकते हैं, वी कैन राइट। ठीक है, अलजेब्रा में हम उसको राइट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है, इसने क्या कर दिया, उस ज्योमेट्री को, ज्योमेट्रिकल जो हमारी फिगर्स है, कैसे ट्राइंगल हो गई आपके पास, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, इस ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए एक जो ब्रांच आई, जो अलग ब्रांच आ जाती है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम अभी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या हुआ इस चैप्टर में कि ज्योमेट्री को इजीली स्टडी कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो कैसे करेंगे, वो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें तो ट्राइंगल भी सॉल्व हो रहे हैं, स्क्वायर भी सॉल्व होगा, और आप पास रेक्टेंगल भी सॉल्व होगा, सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स सॉल्व होगी। फिर यही स्टडी हमारे किस में काम आती है, जैसे आर्ट में काम आ जाती है आपकी सिस्मोलॉजी होती है, अर्थक्वेक से रिलेटेड जो ब्रांच है। ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए। और किस में आ जाती है, नेविगेशन, इंजीनियरिंग में भी हमारे पास ये सेम चीज़ आने वाली है। ओके, चलिए फिर इसमें एक चीज़ आती है, दैट इज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला नेक्स्ट इज, हमने एक फार्मूला आ जाता है एक्सरसाइज 7.1 में, और वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ऐसा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अब ये क्या बोलता है, डिस्टेंस फार्मूला, एज द नेम गिवन, इसका नाम क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या करता है, ये फॉर्मूला हमें डिस्टेंस बताता है। किसका भी डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स, लेट अस सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन पे आपको पता है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। इस पॉइंट पे क्या है, एक्स भी आपके पास 0 है और वाई भी आपके पास 0 होता है, क्योंकि ये ओरिजिन है, यहीं से स्टार्ट हुआ। ओके, नाउ यू सी, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम है P, और कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ x1, y1 करके। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ कहीं पे भी इसमें ग्राफ में, लेट अस सपोज ये ले लिया, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2, y2। ठीक है, 2 पॉइंट्स है, वी आर गिवन विद 2 पॉइंट्स। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस होने वाला है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस, ये और ये, तो इनके बीच डिस्टेंस क्या है, ये है इनके बीच डिस्टेंस, दैट इज, सॉरी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कर्व सा बन गया है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो डिस्टेंस क्या बना, पी क्यू, ये बना ना डिस्टेंस पी क्यू। पी क्यू का मतलब क्या होता है कि मैं पी क्यू लिखता हूँ, इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू। पी क्यू का मतलब ये हुआ। ओके, तो वो क्या होता है, देखो, अंडर द रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। बस आपने यही अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? चलिए एक और कंडीशन कर लेते हैं। लेट अस सपोज आपके पास ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0,0 होता है, और ये आपके पास पॉइंट P है। ठीक है, लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट x, y है। मैं बोलता हूँ ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, उसको फाइंड आउट करना है।
तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, OP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। ये आपके पास x2 है और ये x1 और y1 है। तो x2 माइनस x1 आपको पता है, x2 तो x है, माइनस 0, x माइनस 0 इज x, और यहाँ पे क्या है, y2 क्या है आपके पास, y, और y1 क्या है 0, तो y माइनस y1 क्या होता है, y ही y स्क्वायर। तो आपके पास ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, लाइक दिस। 2 कंडीशंस है, बस यही फॉर्मूला है और यही हमने अप्लाई करना है। सो सिंपल, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आपने रिटर्न लिख के इसको लर्न कर लेना है, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बस ये एक फॉर्मूला है, आपको रिमेंबर करना है। ओके चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपने वो क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करना है, फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, गिवन पॉइंट्स आर, पॉइंट्स कंसिडर कर लिया A और B, ठीक है। और साथ के हम यहाँ पे साथ के साथ क्या लिखेंगे, x1 y1 लिखते हैं। x1 आपके पास -5 है, कॉमा y1 आपके पास 7 है, और x2 आपके पास -1 है, और y2 आपके पास क्या है 3, ठीक है। केयरफुली ऑपरेट करना। नाउ इट विल बिकम, फॉर्मूला देखो क्या होता है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या बना आपके पास AB। ओके ये डिस्टेंस फॉर्मूला राइट किया, x2 माइनस x1, x2 माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। देखो x2 क्या था आपके पास -1, ये माइनस यहाँ से है, ठीक है। और x1 क्या है, x1 इज -5, तो वो -5 के लिए ब्रैकेट लगाना होगा, प्लस x2 y2 माइनस y1, y2 इज 3 minus 7 whole square. Okay, now you see it will become -1 plus 5 whole square plus -4 whole square. Is it clear? Now it will become 5 minus 1 is 4 whole square plus 16. -4 को जब 2 times मल्टीप्लाई करोगे, -4 into -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4s are 16. सो AB इज इक्वल टू क्या बनने वाला है आपके पास, यहाँ पे क्या है, ये 4 स्क्वायर इज 16, तो ये बन गया 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 इज 32, 32 मतलब अंडर रूट सॉल्व करते हैं इसका, 32 का मतलब होता है 16 इंटू 2, 16 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 4 इंटू 2, तो यू सी 4 यहाँ से बाहर आने वाला है, अंडर रूट 2 अंदर आने वाला है। AB इज इक्वल टू इतने यूनिट्स, कोई भी यूनिट नहीं है तो वहाँ पे यूनिट्स लिख देना है लास्ट में। तो डिस्टेंस आपका AB कितना आ चुका है, 4√2। सो इसे ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं फिर लास्ट वन। ओके बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीज़ अलग होनी चाहिए, ये चीज़ अलग होनी चाहिए, ये चीज़ अलग होनी चाहिए, ये ऑल 3 मस्ट बी एट सम डिस्टेंस, ठीक है। ओके नाउ यू सी, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। आपको कंपेयर करके यहाँ पे लिख दिया, x1 ये है, y1 ये है, x2 एंड y2। ओके नाउ यू सी डिस्टेंस फॉर्मूला AB बना डिस्टेंस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इज इट क्लियर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, क्लियर। ओके इट विल बिकम -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, बट आंसर में माइनस ही आने वाला है, a प्लस a इज 2a। ओके इट विल बिकम 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। इट विल बिकम 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सो आपके पास ये क्या होने वाला है, इट विल बिकम 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने क्या कर लिया, 4 कॉमन ले लिया यहाँ पे। सो आपको पता है ये क्या है, अंडर रूट दोनों के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है आपके पास अंडर रूट, आपको पता है अंडर रूट 4 is 2, ठीक है। ये है 2 और यहाँ पे क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। इतने यूनिट्स आपके पास डिस्टेंस आ चुका है। AB इज इक्वल टू दिस 2 अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए एक क्वेश्चन बचता है, वी लेफ्ट विथ फर्स्ट पार्ट, वो आपने खुद ट्राई करना है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम ट्राई करने वाले हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लेट अस सपोज कंसिडर कर लिया ABC नाम से कि 3 पॉइंट्स है, पॉइंट्स अलग अलग दिखने चाहिए तभी आपकी वैल्यूज सही आएगी और कोई मिस्टेक होने की कम चांसेस हो गए। ओके, नाउ मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है, इट इज़ नॉट आइसोसेलेस ट्राइंगल, बस ट्राइंगल ड्रॉ किया है और इसमें जो पॉइंट्स है वो भी लिख देते हैं, हमें नहीं पता ये ट्राइंगल कैसा है, ऐसे ही कंसिडर किया गया है 6, 4। ठीक है, एंड जो C पॉइंट है दैट इज 7, -2। यू हैव टू फाइंड वेदर इट इज आइसोसेलेस और नॉट। अब आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री को इस चैप्टर, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आ रहा है, देखो ज्योमेट्री हम एक फिगर को स्टडी कर रहे हैं, एक ज्योमेट्री को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एक शेप को स्टडी कर रहे हैं। तो क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने इजी बना दिया था ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो नाउ देखिए अब क्या होता है नेक्स्ट, आइसोसेलेस क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। चलिए 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी साइड है इसमें। देखो आपके पास AB है, आपके पास BC है और AC है, ये 3 साइड्स यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं जरा ये इनमें से कोई 2 इक्वल है या नहीं है। तो ठीक है, फिर पहले AB फाइंड आउट कर लेते हैं, AB बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं x1 नहीं लिखने वाला हूँ, y1 नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्टली हम अप्लाई करने वाले हैं फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, A एंड B। चलिए A और B को पकड़ लीजिए, A और B कहाँ है आपके पास, दिस इज योर AB। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 और वो y2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्या होता है x2 माइनस, तो x2 इज 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपके पास 4 है, माइनस -2 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस फॉर्मूला में होता था और ये -2 इसकी वैल्यू होगी। तो लाइक दिस, क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज हमने क्या यूज किया, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, और फार्मूला भी राइट करना है आपने, दैट इज अंडर द रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। ओके, नाउ यू सी दिस विल बिकम 6 - 5 1 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 + 2 क्या हुआ आपके पास, 6 स्क्वायर। इट विल बिकम 1 + 6 6 आर 36, सो इट इज अंडर द रूट ऑफ 37। AB क्या आ चुका है आपके पास, अंडर द रूट ऑफ 37। चलिए फिर नेक्स्ट निकालते हैं, दैट इज BC फाइंड आउट करते हैं अंडर द रूट ऑफ। अब ये अगेन हमारे को, जब हमने एक बार रीजन में दे दिया है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला रीजन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं, ये आपका B है, मतलब अब क्या है आपके पास, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, x2 - x1 होल स्क्वायर, सॉरी रॉन्ग हो गया, x2 - x1, ये था ना x1 y1, ये है x2 y2, तो x2 - x1 7 - 6 प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या था आपके पास, -2 और -4। ठीक है, x2 माइनस y -4। ओके, सो इट विल बिकम 7 - 6 इज 1 स्क्वायर प्लस इट विल बिकम -6 होल स्क्वायर। अब आपको पता है ये क्या बनने वाला है, 1 + 36 -6 होल स्क्वायर, मतलब -6 को 2 टाइम करोगे तो प्लस बन जाएगा वो। इट विल बिकम अंडर द रूट ऑफ 37। तो BC आपके पास क्या आ गया, अंडर, देखो AB आपके पास क्या है, A से लेकर B तक कितना आ रहा है, अंडर रूट 37, और ये भी आपके पास अंडर रूट 37 आ चुका है। तो मतलब ये तो पता चल चुका है कि ये क्या है आपके पास, आइसोसेलेस तो होगा। चलिए अब हमें CAB या AC निकालना होगा, कहीं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है, उससे ये पता लग जाएगा फिर। ठीक है, अब लेट्स सी कि आपके पास AC कितना आता है। एंड द नेक्स्ट इज, ओके AC निकालते हैं, AC फाइंड आउट करते हैं। AC आप इसको CA भी लिख सकते हो, AC भी लिख सकते हो। AC, अब आपके पास A,
x1 y1 x2 y2, ओके x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है आपके पास, ये x1 है, ये y1 है, x2 आपके पास -2 है, -2 होल स्क्वायर, नो ब्रैकेट ऐसे, फिर होल स्क्वायर आने वाला है, इट विल बिकम 2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होने वाला है -2 + 2 स्क्वायर। अब आपको पता है इट विल बिकम 4, वाई, ये तो 0 हो गया, देखो -2 + 2 ये 0 हो चुका है, तो क्या बचा हमारे पास 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर का मतलब 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2, उसका मतलब क्या हुआ, ये बाहर आ जाएगा, और AC क्या आ चुका है आपके पास 2। नाउ यू सी हमारे पास ये 2 साइड्स इक्वल आ चुकी है, ठीक है। सो देयरफॉर यू विल राइट, लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर AB = BC, हेंस क्या बोलता था क्वेश्चन कह रहा था, hence it is a isosceles triangle, it is a isosceles triangle, that's it, हो चुका है। ओके चलिए अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, फिर बस लास्ट करते हैं, फिर बाकी कल कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके बच्चों नेक्स्ट करते हैं। ये कहता है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको चेक करना है वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सबसे पहले कोलिनियर स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, क्या होता है आपके पास, सम ऑफ एनी टू, ठीक है, सम ऑफ एनी टू इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, तो समझ लो वो कोलिनियर है। कैसे, लेट इज सपोज मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसको बोलता हूँ ये 1 2 3, ऐसे इसका डिस्टेंस है या इनकी साइड्स गिवन है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप बता सकते हो क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर क्या बोलता है, किसी भी 2 साइड्स को सम कर लो, कोई भी 2 साइड, वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए, तो हाँ ये कोलिनियर है। अगर आप इसको और इसको ऐड करते हो 2 + 1 क्या हो गया 3, और थर्ड साइड भी क्या है 3, तो ये कोलिनियर है। कोई भी 2 साइड्स आप ऐड कर लो, लेट अस सपोज आपको बोलता हूँ 3 और ये 1 है, ये 4 है, दिस इज कोलिनियर, यस ये कोलिनियर है, बिकॉज चलिए ऐसा नहीं, ऐसा ले लेता हूँ मैं कुछ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वो थर्ड साइड के इक्वल बन जाता है। और ले लेते हैं वन मोर एग्जांपल, दैट इज सपोज मैं इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ, इसको 6 लेता हूँ, क्या इनमें से कोई भी कोलिनियर है, तो इट इज़ नॉट अ कोलिनियर, बिकॉज इसमें किसी भी 2 नंबर्स को आप ऐड कर लो तो वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं होने वाला। सो वैसे ही क्या करना होगा, हमें तीनों साइड फाइंड आउट करनी होगी, लाइक दिस। फाइंड आउट आप खुद करोगे, मैंने आंसर बता दिए हैं, √15 √212 एंड इसका। नाउ यू सी इन में से किसी को भी अगर आप प्लस करते हो तो वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं बनता है। लास्ट में आपने लिखना है सिंस सम ऑफ एनी 2 साइड, चलिए लिख देता हूँ, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, hence given points are not कोलिनियर, ये आपके पास कोलिनियर नहीं है। सो इन दिस वे आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है। चलिए फिर हम अब नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी हमारे पास ख़त्म होने वाली है। सो दैट्स इट, एक डिस्टेंस फार्मूला है, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और अच्छे से इसको स्टडी करिए, फिर अगर फिर भी कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।